राधे राधे भक्तों हमारे चैनल सनातन वाणी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। भक्तों, श्री चैतन्य चरितावली में आज हम श्रवण करेंगे भक्तों की लीलाएं। प्रकृति से परे जो भाव हैं उन्हें शास्त्रों में अचिंत्य बताया गया है। वहाँ जीवों की साधारण प्राकृतिक बुद्धि से काम नहीं चलता। उन भावों में अपनी युक्ति लड़ाना व्यर्थ सा ही है। यह तो प्रकृति के परे के भावों की बात है। बहुत सी प्राकृतिक घटनाएं भी ऐसी होती हैं जिनके संबंध में मनुष्य ठीक ठीक कुछ कह ही नहीं सकता, क्योंकि कोई मनुष्य पूर्ण नहीं है। पूर्ण तो वही एकमात्र परमात्मा है। मनुष्य की बुद्धि सीमित और संकुचित है। जितनी ही जिसकी बुद्धि होगी वह उतना ही अधिक सोच सकेगा। तर्क की कसौटी पर कसकर किसी बात की सत्यता सिद्ध नहीं हो सकती। किसी बात को किसी ने तर्क से सत्य सिद्ध कर दिया, किंतु उसी को उससे बड़ा तार्किक एकदम खंडन कर सकता है। अतः इसमें श्रद्धा ही मुख्य कारण है। जिस स्थान पर जिसकी जैसी भी श्रद्धा जम गई, उसे वहाँ वही सत्य और ठीक मालूम पड़ने लगा। रागानुगा भक्ति की उत्पत्ति हो जाने पर मनुष्य को अपने इष्ट की लीलाओं के प्रति लोभ उत्पन्न हो जाता है। लोभी अपने कार्य के सामने विघ्न बाधाओं की परवाह ही नहीं करता। वह तो आंखें मूंदे चुपचाप बढ़ा ही चलता है। भक्तों की श्रद्धा में और साधारण लोगों की श्रद्धा में आकाश पाताल का अंतर है। भक्तों को जिन बातों में कभी शंका का ध्यान तक भी नहीं होता, उन्हीं बातों को साधारण लोग ढोंग, पाखंड, झूठ अथवा अर्थवाद कहकर उसकी उपेक्षा कर देते हैं। वे करते रहें, भक्तों को इससे क्या। जब वे शास्त्र और युक्तियों तक की अपेक्षा नहीं रखते, तब साधारण लोगों की उपेक्षा की ही परवाह क्यों करने लगे। महाप्रभु के संकीर्तन के समय भी भक्तों को बहुत सी अद्भुत घटनाएं दिखाई देती थीं, जिनमें से दो चार भक्तों के सम्मुख प्रस्तुत करते हैं। एक दिन प्रभु ने श्रीवास के घर संकीर्तन के पश्चात आम की एक गुठली को लेकर आंगन में गाड़ दिया। देखते ही देखते उसमें से अंकुर उत्पन्न हो गया और कुछ ही क्षण में वह अंकुर बढ़कर पूरा वृक्ष बन गया। भक्तों ने आश्चर्य के सहित उस वृक्ष को देखा। उसी समय उस पर फल भी दिखाई देने लगे और वे बात की बात में पके हुए से दिखने लगे। प्रभु ने उन सभी फलों को तोड़ लिया और सभी भक्तों में एक एक बांट दिया। आमों को देखने से ही तबीयत प्रसन्न होती थी। बड़े बड़े सिंदूरिया रंग के वे आम भक्तों के चित्त को स्वतः ही अपनी ओर आकर्षित कर रहे थे। उनमें से दिव्य गंध निकल रही थी। भक्तों ने उनको प्रभु का प्रसाद समझकर प्रेम से पाया। उन आमों में न तो गुठली थी न छिलका, बस चारों ओर ओत प्रोत भाव से अद्भुत माधुर्यमय रस ही रस भरा था। एक आम के खाने से ही पेट भर जाता, फिर भक्तों को अन्य कोई वस्तु खाने की अपेक्षा नहीं रहती, रहना भी नहीं चाहिए। जब प्रेम वाटिका के सुचतुरमाली महाप्रभु गौरांग के हाथ से लगाए हुए वृक्ष का भक्ति रस से भरा हुआ आम खा लिया, तब इन संसारी खाद्य पदार्थों की आवश्यकता ही क्या रहती है। इस प्रकार यह आम्र महोत्सव श्रीवास के घर 12 महीने होता था, किंतु जिसे इस बात का विश्वास नहीं होता, ऐसे अभक्तों को उस आम्र के दर्शन भी नहीं होते थे। मिलना तो दूर रहा, आज तक भी नवद्वीप में एक स्थान पर आम्रघट या आम्र घाटा नाम से प्रसिद्ध होकर उन आमों का स्मरण दिला रहा है। उन सुंदर सुस्वादु और दर्शनीय तथा बिना गुठली छिलका के आमों के स्मरण से हमारे तो मुंह में सचमुच में पानी आ गया।
एक दिन संकीर्तन के समय मेघ आने लगे। आकाश में बड़े बड़े बादल आकर चारों ओर घिर गए। असमय में आकाश को मेघाच्छन्न देखकर भक्त कुछ भयभीत से हुए। उन्होंने समझा संभव है मेघ हमारे इस संकीर्तन के आनंद में विघ्न उपस्थित करें। प्रभु ने भक्तों के भाव को समझकर उसी समय एक हुंकार मारी। प्रभु के हुंकार सुनते ही मेघ इधर उधर हट गए और आकाश बिल्कुल साफ हो गया। अब एक घटना ऐसी है जिसे सुनकर सभी सांसारी प्राणी, क्या अच्छे अच्छे परमार्थ मार्ग के पथिक भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे। इस घटना से श्रोताओं को पता चल जाएगा कि भगवत भक्ति में कितना माधुर्य है। जिसे भगवत कृपा का अनुभव होने लगा है, ऐसे अन्य भक्त के लिए माता पिता, दारा, पुत्र तथा अन्यान्य सभी बंधु बांधव के प्रति तनिक भी मोह नहीं रह जाता। वह अपने इष्ट देव को ही सर्वस्व समझता है। इष्ट देव की प्रसन्नता में ही उसे प्रसन्नता है। वह अपने आराध्य देव की प्रसन्नता के निमित्त सबका त्याग कर सकता है। दुष्कर से दुष्कर समझे जाने वाले कार्य को प्रसन्नता पूर्वक कर सकता है। एक दिन सभी भक्त मिलकर श्रीवास के आंगन में प्रेम के सहित संकीर्तन कर रहे थे। उस दिन न जाने क्यों सभी भक्त संकीर्तन में एक प्रकार के अलौकिक आनंद का अनुभव करने लगे। सभी भक्त नाना वाद्यों के सहित प्रेम में विभोर हुए शरीर की सुधि बुलाकर नृत्य कर रहे थे। इतने में ही प्रभु भी संकीर्तन में आकर सम्मिलित हो गए। प्रभु के संकीर्तन में आ जाने से भक्तों का आनंद और भी अधिक बढ़ने लगा। प्रभु भी सब कुछ भूल कर भक्तों के सहित नृत्य करने लगे। प्रभु के पीछे पीछे श्रीवास भी नृत्य कर रहे थे। इतने में ही एक दासी ने धीरे से आकर श्रीवास को भीतर चलने का संकेत किया। दासी के संकेत को समझकर श्रीवास भीतर चले गए। भीतर उनका बच्चा बीमार पड़ा हुआ था। उनकी स्त्री बच्चे की सेवा शुश्रूषा में लगी हुई थी। शची माता भी वहां उपस्थित थी। बच्चे की दशा अत्यंत ही शोचनीय थी। श्रीवास ने बच्चे की छाती पर हाथ रखा, फिर उसकी नाड़ी देखी और अंत में उस बच्चे के मुंह की ओर देखने लगे। श्रीवास को पता चल गया था कि बच्चा अंतिम सांस ले रहा है। बच्चे की ऐसी दशा देखकर घर की सभी स्त्रियां घबराने लगीं। श्रीवास जी ने उन सबको धैर्य बधाया और वे उसी तरह बच्चे के सिरहाने बैठकर उसके सिर पर हाथ फेरने लगे। थोड़ी ही देर में श्रीवास ने देखा बच्चा अब सांस नहीं ले रहा है। उसके प्राण फेरू इस नश्वर शरीर को त्याग कर किसी अज्ञात लोक में चले गए हैं। यह देखकर बच्चे की माँ और उसकी सभी चाची रुदन करने लगी। हाय, इकलौते पुत्र की मृत्यु पर माता को कितना भारी शोक होता है, इसका अनुभव कोई मनुष्य कर ही कैसे सकता है। माता का हृदय फटने लगता है। उसका शरीर नहीं रोता, किंतु उसका अंतःकरण पिघलने लगता है। वही पिघल पिघल कर आंसुओं के रूप में स्वतः ही बहने लगता है। उस समय उसे रोने से कौन रोक सकता है। वह बाहरी रुदन तो होता ही नहीं, वह तो अंतर ज्वाला की भभक होती है, जिससे उसका नवनीत के समान स्थित हृदय स्वतः ही पिघल उठता है। मरे हुए अपने इकलौते पुत्र को शैया पर पड़े देखकर माता का हृदय फटने लगा। वह जोर से चित्कार मारकर पृथ्वी पर मूर्छित होकर गिर पड़ी। अपनी पत्नी को इस प्रकार पछाड़ खाते देखकर तथा घर की अन्य सभी स्त्रियों को रुदन करते देखकर श्रीवास जी ढूंढता उन सब को समझाते हुए कहने लगे, देखना खबरदार, किसी ने सांस भी निकाली तो फिर खैर नहीं है। देखती नहीं हो, आंगन में प्रभु नृत्य कर रहे हैं,
उनके आनंद में भंग न होना चाहिए। मुझे पुत्र के मर जाने का उतना शोक कभी नहीं हो सकता जितना प्रभु के आनंद में विघ्न पड़ने से होगा। यदि संकीर्तन के बीच में कोई भी रोई तो मैं अभी गंगा जी में कूद कर प्राण दे दूंगा। मेरी इस बात को बिल्कुल ठीक समझो। हाय कितनी भारी कठोरता है। भक्ति देवी तेरे चरणों में कोटि कोटि नमस्कार है। जिस प्रेम और भक्ति में इतनी भारी स्निग्धता और सरसता है, उसमें क्या इतनी भारी कठोरता भी रह सकती है। जिसका एकमात्र प्राणों से भी प्यारा नयनों का तारा संपूर्ण घर को प्रकाशित करने वाला इकलौता पुत्र मर गया हो और उसका मृत देह माता के सम्मुख ही पड़ा हो। उस माता से कहा जाता है तुम आंसू भी नहीं बहा सकती, जोर से रोकर अपने हृदय की ज्वाला को भी कम नहीं कर सकती। कितना भारी अन्याय है, कैसी निर्दय आज्ञा है, कितनी भारी कठोरता है। किंतु भक्त को अपने इष्ट देव की प्रसन्नता के निमित्त सब कुछ करना पड़ता है। पति परायणा बेचारी मालिनी देवी मन मसोस कर चुप हो गई। उसने अपनी छाती पर पत्थर रखकर कलेजे को खड़ा किया, भीतर की ज्वाला को भीतर ही रोका और आंसुओं को पोंछ कर चुप हो गई। पत्नी के चुप हो जाने पर श्रीवास धीरे धीरे उसे समझाने लगे, इस बच्चे का इससे बढ़कर और बड़ा भारी सौभाग्य क्या हो सकता है, जो साक्षात गौरांग जब आंगन में नृत्य कर रहे हैं तब उसने शरीर त्याग किया है। महाप्रभु ही तो सबके स्वामी हैं, उनकी उपस्थिति में शरीर त्याग करना क्या कम सौभाग्य की बात है। मालिनी देवी चुपचाप बैठी हुई पति की बातें सुन रही थी। उनका हृदय फटा सा जा रहा था। श्रीवास ने फिर एक बार दृढ़ता के साथ कहा, सबको समझा देना प्रभु, जब तक नृत्य करते रहे तब तक कोई भी रोने न पावे। प्रभु के आनंद रस में तनिक भी विघ्न पड़ा तो इस लड़के के साथ ही मेरे इस शरीर का भी अंत ही समझना। इतना कहकर श्रीवास जी फिर बाहर आंगन में आ गए और भक्तों के साथ मिलकर उसी प्रकार दोनों हाथों को ऊपर उठाकर संकीर्तन और नृत्य करने लगी। 4 घड़ी रात्रि बीतने पर बच्चे की मृत्यु हुई थी। आधी रात्रि से कुछ अधिक समय तक भक्तगण उसी प्रकार संकीर्तन करते रहे, किंतु इतनी बड़ी बात और कितनी देर तक छिपी रह सकती थी। धीरे धीरे भक्तों में यह बात फैलने लगी। एक से दूसरे के कान में पहुंचती, जो भी सुनता वहीं कीर्तन बंद करके चुप हो जाता। इस प्रकार धीरे धीरे सभी भक्त चुप हो गए। ढोल करताल आदि सभी वाद्य भी आप से आप ही बंद हो गए। प्रभु ने भी नृत्य बंद कर दिया। इस प्रकार कीर्तन को आप से आप ही बंद होते देखकर प्रभु श्रीवास की ओर देखते हुए कहने लगे, पंडित जी, आपके घर में कोई दुर्घटना तो नहीं हो गई है? न जाने क्यों हमारा मन संकीर्तन में नहीं लग रहा है। हृदय में एक प्रकार की खलबली सी हो रही है। अत्यंत ही दीन भाव से श्रीवास पंडित ने कहा, प्रभु, जहाँ आप संकीर्तन कर रहे हो वहाँ कोई दुर्घटना हो ही कैसे सकती है? संपूर्ण दुर्घटनाओं के निवारण करता तो आप ही हैं। आपके सम्मुख भला दुर्घटना आ ही कैसे सकती है? आप तो मंगल स्वरूप हैं। आपकी उपस्थिति में तो परम मंगल ही मंगल होने चाहिए। प्रभु ने दृढ़ता के साथ कहा, नहीं, ठीक बताइए, मेरा मन व्याकुल हो रहा है। हृदय आपसे आप ही निकल पड़ना चाहता है। अवश्य ही कोई दुर्घटना घटित हो गई है। प्रभु के इस प्रकार दृढ़ता के साथ पूछने पर श्रीवास चुप हो गए। उन्होंने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। तब धीरे से एक भक्त ने कहा, प्रभु, श्रीवास का इकलौता पुत्र परलोकवासी हो गया है। संभ्रम के साथ श्रीवास के मुख की ओर
देखते हुए प्रभु ने चौंक कर कहा, है क्या कहा? श्रीवास के पुत्र का परलोकवास कब हुआ? पंडित जी, आप बतलाते क्यों नहीं? असली बात क्या है? श्रीवास फिर भी चुप ही रहे। तब उसी भक्त ने फिर कहा, प्रभु, इस बात को तो 2.5 प्रहर हो आया, आपके आनंद में विघ्न होगा, इसलिए श्रीवास पंडित ने यह बात किसी पर प्रकट नहीं की। इतना सुनते ही प्रभु की दोनों आंखों से अश्रुओं की धारा बहने लगी। गदगद कंठ से प्रभु ने कहा, श्रीवास, आपने आज श्री कृष्ण को खरीद लिया। ओहो, इतनी भारी दृढ़ता! इकलौते मरे पुत्र को भीतर छोड़कर आप उसी प्रेम से संकीर्तन कर रहे हैं। धन्य है आपकी भक्ति को और बलिहारी है आपके कृष्ण प्रेम को। सचमुच आप जैसे भक्तों के दर्शनों से ही कोटि जन्मों के पापों का क्षय हो जाता है। यह कहकर प्रभु फूट फूट कर रोने लगे। प्रभु को इस प्रकार रोते देखकर गदगद कंठ से श्रीवास पंडित ने कहा, प्रभु, मैं पुत्र शोक को तो सहन करने में समर्थ हो सकता हूँ, किंतु आपके रुदन को नहीं सह सकता है। संपूर्ण प्राणियों के एकमात्र आश्रय दाता आप अपने कमल नयनों से अश्रु बहाकर मेरे हृदय को दुखी न बनाइए। नाथ, मैं आपको रोते हुए नहीं देख सकता। इतने में ही कुछ भक्त भीतर जाकर श्रीवास पंडित के मृत पुत्र के शरीर को आंगन में उठा लाए। प्रभु उसके सिरहाने बैठ गए और अपने कोमल कर से उसका स्पर्श करते हुए जीवित मनुष्य से जिस प्रकार पूछते हैं उसी प्रकार पूछने लगे, क्यों जीव, तुम कहाँ हो? इस शरीर को परित्याग करके क्यों चले गए? उस समय प्रभु के अंतरंग भक्तों को मानो स्पष्ट सुनाई देने लगा कि वह मृत शरीर जीवित पुरुष की भांति उत्तर दे रहा है। उसने कहा, प्रभु, हम तो कर्माधीन हैं। हमारा इस शरीर में इतने ही दिन का संस्कार था। अब हम बहुत उत्तम स्थान में हैं और खूब प्रसन्न हैं। प्रभु ने कहा, कुछ काल इस शरीर में और क्यों नहीं रहते? मानव जीव ने उत्तर दिया, प्रभु, आप सर्व समर्थ हैं। आप प्रारब्ध को भी मेट सकते हैं, किंतु हमारा इस शरीर में इतने ही दिन का भोग था। अब हमारी इस शरीर में रहने की इच्छा भी नहीं है, क्योंकि अब हम जहाँ हैं वहाँ यहाँ से अधिक सुखी हैं। जीव का ऐसा उत्तर सुनकर सभी लोगों का शोक मोह दूर हो गया। तब प्रभु ने श्रीवास पंडित को सांत्वना देते हुए कहा, पंडित जी, आप तो स्वयं सब कुछ जानते हैं। आपका इस पुत्र के साथ इतने ही दिनों का संस्कार था। अब तक आप इस एक को ही अपना पुत्र समझते थे। अब हम और श्रीपाद नित्यानंद आपके दोनों ही पुत्र हुए। आज से हम दोनों को आप अपने सगे पुत्र ही समझे। प्रभु की ऐसी बात सुनकर श्रीवास प्रेम के कारण विह्वल हो गए और उनकी आंखों से प्रेमाश्रु बहने लगे। इसके अनंतर भक्तों ने उस मृत शरीर का विधिवत संस्कार किया। अहो, कितना ऊंचा आदर्श है! इकलौते पुत्र के मर जाने पर भी जिसके शरीर को संताप पीड़ा नहीं हो सकती, क्या वे संसारी मनुष्य कहे जा सकते हैं? क्या उनकी तुलना मायाबद्ध जीवों के साथ की जा सकती है? सचमुच में वे श्याम सुंदर के सदा के सुहृदय और सखा हैं। ऐसे भगवान के प्राण प्यारे भक्तों को संताप कहाँ, जिनका मन मधुप उस मुरली मनोहर के मुख रूपी कमल की मकरंद मधुरिमा का पान कर चुका है, उसे फिर संसारी संताप रूपी वन वीथियों में व्यर्थ घूमने से क्या लाभ? वह तो उस अपने प्यारे की प्रेम वाटिका में ही विचरण करता हुआ सदा आनंद का रसास्वादन करने में ही मस्त बना रहेगा। श्रीमद् भागवत के 11:2-54 में हरि नामक योगेश्वर ने ठीक ही कहा है। भगवत सेवा से परम सुख मिलने के कारण उन भगवान के अरुण कोमल चरणार बिंदों के
मणियों के समान चमकीले नखों की, चंद्रमा के समान शीतल किरणों की कांति से एक बार जिसके हृदय के संपूर्ण संताप नष्ट हो चुके हों, ऐसे भक्त के हृदय में संसारी सुखों के वियोग जन्य दुख संताप की स्थिति हो ही कैसे सकती है। जिस प्रकार रात्रि में चंद्रमा के उदय होने पर सूर्य का ताप किंचित मात्र भी नहीं रहता, उसी प्रकार भगवत कृपा के होने पर संसारी तापों का अत्यंत अभाव हो जाता है। अस्तु भक्तों, आज कथा में इतना ही। आने वाले भाग में आगे की कथा का श्रवण करेंगे। भक्तों, हमारी यह कथा आपको कैसी लगी कृपया कमेंट कर हमें अपना सुझाव दें और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद भक्तों।